क्या कहेंगे सर, पत्रकारों को भी जो है दबाया जा रहा है आजकल? पत्रकारों को भी दबाया जा रहा है, नहीं, एक खास तरह के पत्रकारों को दबाया जा रहा है। दूसरी तरह के पत्रकारों के लिए तो बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारे पुरस्कार हैं। तमाम जो अंबानी, अडानी और मोदी सरकार के पक्ष वाले हैं उन पर कोई ये नहीं है। ये जो हमला है ये तो किसानों के आंदोलन दिखाने वाले, मजदूरों के आंदोलन दिखाने वाले, छात्रों के आंदोलन दिखाने वाले, आम जनता की जो सोच है उनको आगे लाने वाले मीडिया है, उन पर ये हमला है। लेकिन क्या लगता है, मणिपुर दिखा दिया, नोईचा दिखा दी, तो इस तरीके की गिरफ्तारियां होंगी? नहीं, देखिए, एक स्थिति ये है कि मणिपुर हो या आज इजराइल हो या फिलिस्तीन हो, आप देखने के लिए बहुत कुछ देखिए। आप बगल में देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का बैनर लगाए हुए लोग अभी घूमना शुरू हो गए भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल ये है कि दुनिया में बहुत चीज़ें हो रही हैं, उसमें एक खास तरह का सोच जो साम्राज्यवादी ताकतों के साथ खड़े हैं वही आज दावा कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम मजदूरों के साथ खड़े हैं। जबकि स्थिति क्या है कि मणिपुर जल रहा है, आम जनता वहाँ जल रही है। बहुत बड़े फिलिस्तीन के बहुत बड़े जनता को दाब के इस हालत में पहुंचा दिया गया कि वो दोनों तरफ फंसे पड़े हैं। लेकिन ये मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, वो आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा। न्यूज़ क्लिक इसे दिखाता था, चाहे साम्राज्यवादी हमला हो, चाहे छात्रों पर हमला हो, किसानों पर हमला हो या मणिपुर में हमला हो, इन तमाम आंदोलनों को दिखाने वाली मीडिया अगर थी तो वो न्यूज़ क्लिक। और ये न्यूज़ क्लिक पर हमला 3 साल से चल रहा है। ईडी के केस 3 साल से चल रहे हैं। 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख ये फाइनल हियरिंग थी, जबकि ईडी के द्वारा लगाए गए अभियोग जिसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस गई थी कि हमें, ईडी पुलिस गई थी कि हमें जो है इनको गिरफ्तार करने का दिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा था कि हम 3 दिन में इस पूरे मामले की सुनवाई करके आपको सुना देंगे। लेकिन उससे पहले, चूंकि 3 साल में इन्होंने कुछ भी गलत नहीं निकाला, कुछ भी इनके पास नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सीधा हमला किया। और यूएपीए जैसा कानून जो इन चीज़ों पर लगाने का ये सीधा मसला है कि आज किसी भी तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का ही, जनता की आवाज़ को दबाने का ही काम हो रहा है। ईडी और सीबीआई के जरिए जो है बीजेपी सरकार 24 का चुनाव जीतेगी? भाई, जनता के समर्थन से ही सरकार जीत सकती है। हाँ, और उसका समर्थन ना हो तो आप कितना भी ईडी बीडी लगा लीजिए। देश ने आपातकाल भी देखा था। आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को वो बुरी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, वही बुरी हार का सामना मोदी सरकार को करना पड़ेगा। 24 के चुनाव से पहले पत्रकारों को दबाना, क्या लगता है कि जो डराने का काम करी है बीजेपी सरकार? नहीं, सीधे सीधे एक मैसेज, दोनों मैसेज दे रहे हैं। एक है कि आपके खिलाफ अगर कोई अभियोग नहीं भी मिल रहा है तो भी हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और यूएपीए जैसा कानून के तहत हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एक मैसेज भी देने की कोशिश है। उसके बावजूद आप देखिए, पूरे देश में पिछले 7 दिन में, 6 दिन में कितने प्रदर्शन हुए हैं न्यूज़ क्लिक के और इस तरह के जो तमाम इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं उनके ऊपर जो यूएपीए लगाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ सड़कों पर है, पत्रकार सड़कों पर है, जनता सड़कों पर है। तो ये बता रहा है कि ये दबाने की कोशिश से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जब इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों को बाइकआउट किया था तब पत्रकारिता खतरे में नहीं थी, लेकिन अब जो है पत्रकारिता खतरे में हो गई है, क्या कहेंगे? ये पत्रकारिता का खतरा नहीं है, मैंने फिर आपको बोला, पत्रकारिता का ये खतरा है ही नहीं। ये गोदी मीडिया जो है, अगर आप सिर्फ अडानी अंबानी की तारीफ करते रहें, आपको कोई संकट नहीं है। ये उन पत्रकारों के लिए खतरा है जो जनता के पक्ष की राजनीति करते हैं, उन पर खतरा है। ये पत्रकारों पर खतरा नहीं है। सवाल ये है कि आप पत्रकारिता का मतलब क्या जानते हैं? क्या पत्रकारिता स्वाधीनता आंदोलन से आई हुई थी? वो जनता की आवाज के तौर पर आई हुई थी। माखनलाल चतुर्वेदी, जितने आप हिंदी के तमाम भाषाओं के बड़े बड़े पत्रकारों का नाम लीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्टिंग करके पत्रकारिता को बनाया था। आज उस पत्रकारिता पर हमला है।
इमरजेंसी में भी उसी पत्रकारिता पर हमला था, सारे पत्रकारों पर हमला नहीं था। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि पत्रकारिता की साख बनती है सरकार से सवाल पूछकर, और आज वही सवाल पूछने के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये जनता के हीरो हैं, भले ही इस सरकार के नज़रों में जीरो हों। सरकार जो है जनता की नज़रों में जीरो बनती जा रही है। कैसे देख पा रही है कि ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे हैं वो पत्रकारों पर? देखिए, ईडी सीबीआई आईटी का तो 3 साल से छापा पड़ा था, क्वेश्चनिंग हुई, कुछ भी नहीं मिला। और क्योंकि नहीं मिला और क्योंकि कोर्ट के सामने था, उन्होंने यूएपीए को इस्तेमाल किया। तो इससे स्पष्ट है, जब यूएपीए इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कोर्ट का प्रोटेक्शन को ही समाप्त करने के लिए यूएपीए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि अगर कहीं भी 120B का साजिश की धारा लगना चाहिए, ये बीजेपी आरएसएस पर लगना चाहिए। लेकिन जो है चुनाव से पहले पत्रकारों की जो है आवाज़ दबा दी जा रही है, क्या लग रहा है उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा था कि चुनाव पर? हाँ, एक तो डराना धमकाना है, दूसरी तरफ सारे कंप्यूटर और फ़ोन को लेकर उनको तो छीन के ले जाकर उनको तो पूरे तौर पर पैरालाइज करने का प्रयास हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो बाहर रहते हुए भी अगर काम नहीं कर पाएंगे तो ये भी तो एक बहुत ज़बरदस्त हमला है। लेकिन जो काम जो है मीडिया, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाई, वो काम वो दिखा रहे थे। किसानों का मुद्दा हो, आम आदमी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, सब कुछ दिखा रहे थे। फिर सरकार क्यों जो एकदम से ये रुख ले ली कि जो है ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लग गए? आपके सवाल में ही जवाब है, आपके पूरे सवाल में ही जवाब है। इसलिए उनके ऊपर हमला है, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई। चलिए मैम, कैसे देख पा रही है कि ईडी और सीबीआई के छापे पड़ने लगे हैं वो पत्रकारों पर? देखिए, ईडी सीबीआई आईटी का तो 3 साल से छापा पड़ा था, क्वेश्चनिंग हुई, कुछ भी नहीं मिला। और क्योंकि नहीं मिला और क्योंकि कोर्ट के सामने था, उन्होंने यूएपीए को इस्तेमाल किया। तो इससे स्पष्ट है, जब यूएपीए इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कोर्ट का प्रोटेक्शन को ही समाप्त करने के लिए यूएपीए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि अगर कहीं भी 120B का साजिश की धारा लगना चाहिए, ये बीजेपी आरएसएस पर लगना चाहिए। लेकिन जो है चुनाव से पहले पत्रकारों की जो है आवाज़ दबा दी जा रही है, क्या लग रहा है उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा था कि चुनाव पर? हाँ, एक तो डराना धमकाना है, दूसरी तरफ सारे कंप्यूटर और फ़ोन को लेकर उनको तो छीन के ले जाकर उनको तो पूरे तौर पर पैरालाइज करने का प्रयास हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो बाहर रहते हुए भी अगर काम नहीं कर पाएंगे तो ये भी तो एक बहुत ज़बरदस्त हमला है। लेकिन जो काम जो है मीडिया, स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा पाई, वो काम वो दिखा रहे थे। किसानों का मुद्दा हो, आम आदमी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, सब कुछ दिखा रहे थे। फिर सरकार क्यों जो एकदम से ये रुख ले ली कि जो है ईडी सीबीआई के छापे पड़ने लग गए? आपके सवाल में ही जवाब है, आपके पूरे सवाल में ही जवाब है। इसलिए उनके ऊपर हमला है, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज़ उठाई।